बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है टॉर और बेसिकली ये एक परफ्यूमर है एंडी टॉर के नाम से। उन्होंने अपने नाम से ये ब्रांड लॉन्च किया टॉर के नाम से और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है गोलिस्तान। गोलिस्तान। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे नाम लिखा हुआ है गोलिस्तान और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है टॉर। बेसिकली जो स्पेलिंग है वो TAUER है और जॉइन राइटिंग में लिखा हुआ है इसीलिए। और ये इसका बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है जो कि इसके ऊपर से होती हुई ना यहाँ पे बैग पे आती है, जिसके ऊपर थोड़ी सी ब्रांडिंग हुई भी है। बहुत ही सिंपल बॉक्स है। नीचे से ये ओपन होता है, इस तरह ट्रे की तरह ओपन होता है और इसके अंदर से एक पेपर निकलता है जिसके ऊपर गोलिस्तान लिखा हुआ है 50 ml। और ये यहाँ पे मेरे ख्याल में इसकी अपनी हैंड राइटिंग है इस बंदे की, एंजॉय एनी टॉर, एंजॉय एनी टॉर। और ये टॉर ऊपर इसके साइन हुए हैं। ये इसके अंदर से निकला और ये अंदर इसके पड़ी हुई है 50 ml की बोतल जो मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूं। और ये इसी तरह ट्रे बंद हो जाती है। बहुत ही सिंपल गत्ते का इसका बॉक्स है और ये रही जनाब इसकी बोतल। ये आप देख सकते हैं, प्यारा, बहुत प्यारा जो है ना, फ्रंट पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसकी यहाँ पे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है गोलिस्तान। और ये ऊपर की तरफ एक स्टिकर आया हुआ है जहां पे एक्सट्रेट द परफ्यूम 50 ml और 1.7 फ्लूइड आउंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो टॉर की फ्रेग्रेंसेज है ना, ये इसी तरह के उसमें पैकिंग में आती हैं। जिस तरह ये एक फ्रेग्रेंस थी अकूर्दू डेजर्ट की, अब इसकी और इसकी पैकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस फ्रेग्रेंस का जो नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अकूर्दू डेजर्ट, बाकी इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। पैकिंग बॉटल शेप इनकी तकरीबन सेम होती है। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी हैरान कुन लगी वो ये है कि चलें, इसका ये कैप आ गया, कैप के ऊपर भी टॉर लिखा हुआ है, ये आप इसको देख सकते हैं। बॉटम पे इस पे गोलिस्तान लिखा हुआ है और थोड़ी सी ब्रांडिंग हुई हुई और बैच कोड है, लॉट नंबर इसका लिखा हुआ है 202308.0468। जब आप इसका कैप उतारते हैं तो ये जो इसका स्प्रे है ये आपको बहुत ही मतलब सिंपल सा लगेगा, बहुत ही ऑर्डिनरी सा लगेगा। मतलब जिस तरह परफ्यूम्स होते हैं, जिस तरह परफ्यूम्स के किसी भी परफ्यूम का आप उठा के स्प्रे देख लें, अब इसका स्प्रे है, बाकायदा उसकी नेक है, उसके ऊपर स्प्रे है। जबकि इसका आप इसके साथ अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो आपको इसका डिफरेंस नजर आएगा। बहरहाल ये चलता रहता है। इसका मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल सा लगा कि बिल्कुल जो इसका ये स्प्रे है ना, ये बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सा है इसका। बहरहाल हमें परफ्यूम से मतलब होता है। आते हैं हम, अच्छा ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन और आते हैं हम अपनी मेन चीज की तरफ जो कि है इसकी खुशबू। सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2022 की ये रिलीज है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको एक खुशबू आएगी। मतलब मैं आप लोगों को ना एक स्केच बना के देता हूँ, वहां से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, आप ऐसे कंसिडर करें कि एक बहुत ही ओल्ड एज का बंदा, बहुत ही आप जिसको कह सकते हैं कि एक 75 ईयर्स के एक बुजुर्ग मतलब जो हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान इंडिया टाइप यहाँ पे जो बुजुर्ग, जिन्होंने मतलब वो पेंट कोट वाले बुजुर्ग नहीं, वो मतलब जिस शलवार कमीज वाले बुजुर्ग, और उनकी एक स्पेसिफिक एक मस्की सी एक प्यारी सी खुशबू होती है। तो उस स्पेसिफिक मस्की सी खुशबू के साथ आप एक ऑयल को आप कंसिडर करें, और वो जो ऑयल है वो बेसिकली जैस्मिन बेस्ड ऑयल है। यस, एडवांस में बताता चलूं, ये बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही डिफरेंट किस्म की खुशबू है। इन द बिगिनिंग बहुत सारे लोगों को तो शायद ये लगाती कि अबे यार ये हमने क्या लगा लिया है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता चलूं, ये जो एंडी टॉर का ये जो अकूर्दू डेजर्ट है, ये भी एक बहुत ही, जैसे आप इसको लगाते हैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये समझ नहीं आती। आप कहते हैं यार ये मतलब किस तरह की चीज है, ये मतलब मेरे साथ हो क्या गया है। लेकिन जब आप गोलिस्तान की बात करते हैं तो एक बुजुर्ग की जो एक बॉडी की मस्की सी खुशबू होती है, उसके साथ एक ऑयल की खुशबू, और ऑयल भी कौन सा, जो कि बेसिकली जैस्मिन बेस्ड हो, ठीक है, उस तरह की एग्जैक्ट खुशबू उनसे आती है। मतलब एक आप बुजुर्ग कह लें जिन्होंने सर के बालों के ऊपर ना जैस्मिन का ऑयल लगाया हुआ और आपके पास से गुजरे हैं, तो एक मस्की सी जैस्मिन के ऑयल की एक खुशबू आती है। तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इस परफ्यूम के स्टार्ट में आती है, विच इज वेरी वेरी डेयरिंग। लेकिन आपको एक दो दफा लगाने के बाद इस चीज की ना आप कह सकते हैं कि क्रेविंग होती है। मतलब मुझे तो, मैंने एक दफा लगाया, दो दफा लगाया, तीसरी दफा मैंने इसको बाकायदा चुन कर लगाया कि यार वो जो एक क्रेविंग होती है एक जैस्मिन के ऑयल की तरह की जो एक खुशबू है, मुझे उसकी क्रेविंग हुई थी, ठीक है।
ये हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर दो तीन चीजों को मिक्स कर लें आप, जैस्मीन प्लस ट्यूब रोज की खुशबू आपको बाकायदा आती है। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी ने चंबेली का फूल बहुत ही क्लोज खुशबू किया हो तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि जो चंबेली का फूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोतिया, मैं चंबेली के फूल की बात कर रहा हूं। चंबेली के फूल को जब आप क्लोज करके ना 3 से 4 से 5 सेकंड खुशबू करते हैं तो उसके अंदर से आपको एक डर्टी ह्यूमन स्वेट की एक खुशबू आती है। आई रिपीट, डर्टी ह्यूमन स्वेट की एक खुशबू आती है। एग्जैक्ट वो वाली चंबेली का जो पार्ट है ना, चंबेली की खुशबू का पार्ट है, उसके साथ आपको ट्यूब रोज की खुशबू भी आएगी। दो चीजें, अच्छा ट्यूब रोज आप किसी भी फूलों वाली दुकान पे चले जाएं तो वहां पे आपको ट्यूब रोज मिल जाएगा, वो भी एक फूल ही होता है बेसिकली। ट्यूब रोज की खुशबू प्लस वो जो चंबेली के फूल की एक एनिमेलिक सी खुशबू होती है वो, एंड बैकग्राउंड पे कहीं 1% हल्का फुल्का टिंचर की आपको खुशबू आती है। एंड यस, मैंने जब इसको 2-3 दफा लगाने के बाद फील किया तो इसके अंदर से वो टिंचर की बाकायदा जो है ना वो खुशबू आपको फील हो रही होती है। मैं मजीद इसके ऊपर बात करता हूं। अच्छा, थर्ड फेज के अंदर इसकी जो एक चंबेली के फूल की खुशबू है वो बिल्कुल आप कह लें कि 3 से 4% रह जाती है। ट्यूब रोज की खुशबू 20% रह जाती है। जो मेन यहाँ पे प्लेयर आ जाता है वो एक स्पाइसी वनीला की एक खुशबू आ जाती है। वनीला के बहुत सारे अकॉर्ड्स होते हैं लेकिन जो वनीला इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है वो बेसिकली एक स्पाइसी स्वीट वनीला की खुशबू है, ठीक है। और यहां पर अगर आप उसको थोड़ा सा रिजेम्बलेंस देना चाहें तो वनीला एसेंस के अंदर ढेर सारी स्पाइसेस को डाल के उसके अंदर 3-4% टिंचर की खुशबू भी अगर आप ऐड करें और ट्यूब रोज की खुशबू को खाली 5 to 10% रखें तो जो इस वक्त आपके माइंड में खुशबू आ रही है ना कि स्पाइसी गरम मसालों के साथ वनीला एसेंस की खुशबू प्लस हल्की फुल्की टिंचर की खुशबू, तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके ड्राई डाउन में आती है। इसका सिर्फ पहला फेज छोड़कर, आई रिपीट आप लोगों के लिए, मुझे तो तीसरी से चौथी दफा इसकी क्रेविंग हुई थी बाकायदा कि मैं इसका ये जो स्टार्ट वाला पार्ट है उसको बार बार खुशबू करूं। सिर्फ पहले वाले पार्ट को छोड़कर दूसरा इसका निहायत, आप उस मैं आप वो अल्फाज जो है ना वो ढूंढ रहा हूं, निहायत ही सेक्सी किस्म की खुशबू है। मैं मतलब ये वर्ड बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूं अपने रिव्यूज में, बट ट्रस्ट मी इसका जो सेकंड एंड थर्ड फेज है ना वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। फर्स्ट फेज को छोड़कर, वो भी समटाइम्स जब आप 3 से 4 दफा लगा चुकेंगे उसके बाद आपको इसकी समझ है। इस ब्रांड की तमाम फ्रेग्रेंसेस, सिर्फ ये अकूर्दू डेजर्ट और गुलिस्तान नहीं, तमाम फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो डेयरिंग हैं, बोल्ड हैं और चैलेंजिंग टाइप हैं। इसका चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपको आप डिजाइनर और जेनेरिक फ्रेग्रेंसेस के लेवल से थोड़ा सा निकल चुके हों तो फिर आप इस फ्रेग्रेंस को ट्राई कर सकते हैं। और मेरे तमाम वो भाई जो कहते हैं दिल भाई डिफरेंट फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करनी है, एक डिफरेंट आर्ट को हमने एक्सपीरियंस करना है, तो वो इसको जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस करने के लिए वकास अहमद से आप इसका डीकेंट ले सकते हैं। मैं नीचे वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दूंगा तो आप वहां से इसका डीकेंट ले सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और आप इसको जरूर ट्राई करें। आपको पता लगेगा कि चैलेंजिंग फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो किस तरह उनको आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उनसे प्यार होता है। तो ये इसके लिए जो है ना बड़ा ही जबरदस्त है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका सेकंड एंड थर्ड फेज आई कैन बैट ऑन दैट कि वो आपको वाकई ही एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का लगेगा, ठीक है। तो आते हैं अपनी पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी लाइकेबिलिटी के साथ है। आप कितना आर्ट बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके साथ है। जेंडर, प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर कॉम्प्लीमेंट्स की अगर हम बात की जाए ना तो सेकंड एंड थर्ड फेज में आपको इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, एंड आई कैन गारंटी के इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। ये सेकंड एंड थर्ड फेज के अंदर बहुत ही जबरदस्त हो जाती है। अच्छा, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। भाई लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी टेंशन ही कोई नहीं। मतलब मैं अकूर्दू डेजर्ट भी मैंने इस्तेमाल किया, उसकी भी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जबरदस्त किस्म की है। इसकी भी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कम अज कम भी 12 घंटे है। 12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी कर लें और प्रोजेक्शन इसकी 3 घंटे, बड़ी सॉलिड किस्म की है।
वेदर और ओकेजन की बात करें तो इसको फॉल एंड विंटर में आप लगाएं, भारत गर्मियों में भी आप इसको लगा सकते हैं, मैं तो इसको गर्मियों में भी लगा के ट्राई किया, ठीक है। फॉल एंड विंटर में भी इक्वली ऑल सीजन फ्रेग्रेंस आप इसको कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें ओकेजन की, तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्केच बना देता हूं कि अगर इस तरह की ड्रेसिंग आपने की हुई है तो फिर जो है ना आप इस फ्रेग्रेंस को जरूर लगा सकते हैं। या तो आपने डार्क कलर के शलवार कमीज पहने हो, आप उनके साथ इसको लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त जाएगी। और ऊपर आपने कोट पहना हुआ है फिर भी डार्क कलर की शलवार कमीज के साथ ये फ्रेग्रेंस जबरदस्त जाएगी। या अगर आपने फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है तो फिर जरा डार्क कलर का नेवी ब्लू टाइप आपने पहना हो और डार्क कलर की ही शर्ट पहनी हो तो फिर ये बहुत जबरदस्त जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मेरे ख्याल में एक चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस भी है जो कि आप लोगों को जरूर ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा टॉर फ्रेग्रेंसेस का गुलिस्तान। थैंक यू सो मच।